हेलो एवरीवन, नमस्कार। हमारे यूट्यूब चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, हर वर्ष पौष मास की कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि को रुक्मिणी अष्टमी मनाई जाती है। इस बार 6 जनवरी बुधवार को रुक्मिणी अष्टमी का पर्व मनाया जाएगा। इस दिन भगवान श्री कृष्ण और देवी रुक्मिणी की पूजा की जाती है। तो आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगी रुक्मिणी अष्टमी की पूजा विधि और महत्व और रुक्मिणी अष्टमी व्रत की कथा। तो वीडियो शुरू करने से पहले आपसे अनुरोध है, अगर आप इस चैनल पर नए आए हैं और पहली बार आए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन बटन प्रेस कर दीजिए ताकि आने वाली वीडियो देख सकेंगे आप सबसे पहले। और वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिएगा ताकि कोई भी जानकारी छूट न जाए, क्योंकि दोस्तों आधी अधूरी जानकारी से पूरा लाभ नहीं मिलता है, इसलिए हमारे साथ अंत तक बने रहिएगा। तो आइए शुरू करते हैं। दोस्तों, 6 जनवरी बुधवार को रुक्मिणी अष्टमी का पर्व मनाया जाएगा। हर वर्ष पौष माह के कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि को रुक्मिणी अष्टमी मनाई जाती है। इस दिन देवी रुक्मिणी का जन्म हुआ था। देवी रुक्मिणी भगवान श्री कृष्ण की पहली पत्नी थी। आइए अब जानते हैं इस पर्व का हिंदू धर्म में क्या महत्व है। हिंदू धर्म में रुक्मिणी अष्टमी का पर्व विशेष महत्व रखता है। धर्म ग्रंथों में देवी रुक्मिणी को माँ लक्ष्मी का अवतार माना गया है। इस दिन सच्चे मन से भगवान श्री कृष्ण और देवी रुक्मिणी की पूजा अर्चना करने से सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। शास्त्रों में बताया गया है कि भगवान श्री कृष्ण का जन्म अष्टमी तिथि को हुआ था और राधा का जन्म भी अष्टमी तिथि को हुआ था और देवी रुक्मिणी भी अष्टमी तिथि को ही उत्पन्न हुई थी। इसी वजह से अष्टमी तिथि बहुत ही शुभ होती है। इस दिन जो भी जातक भगवान श्री कृष्ण और देवी रुक्मिणी और उनके पुत्र प्रद्युम्न के विधि विधान से पूजा पाठ करते हैं तो उनकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं और घर में धन की वृद्धि होती है। आइए अब जानते हैं रुक्मिणी अष्टमी की पूजा विधि। दोस्तों, इस दिन सुबह जल्दी उठकर स्नान करें और स्वच्छ वस्त्र धारण करें। उसके बाद पूजा स्थल को गंगा जल से पवित्र करें और चौकी पर साफ कपड़ा बिछाएं। इसके बाद भगवान श्री कृष्ण और माँ रुक्मिणी की प्रतिमा को चौकी पर स्थापित करें और दक्षिणावर्ती शंख में जल भर लें और उससे भगवान श्री कृष्ण और देवी रुक्मिणी का अभिषेक करें। उसके बाद भगवान श्री कृष्ण को पीले रंग के और देवी रुक्मिणी को लाल रंग के वस्त्र धारण कराएं। फिर भगवान श्री कृष्ण और देवी रुक्मिणी को तिलक लगाएं और हल्दी, इत्र और फूल से पूजन करें। पूजन के वक्त श्री कृष्ण मंत्र और देवी लक्ष्मी के मंत्रों का उच्चारण करते रहना चाहिए। उसके बाद तुलसी मिश्रित खीर से दोनों को भोग लगाएं। शाम के समय में दोबारा फिर से भगवान श्री कृष्ण और माँ रुक्मिणी की कथा सुने, पूजा करें, कथा सुने और आरती करें और फिर फलाहार ग्रहण करें। अब मैं आपको रुक्मिणी अष्टमी की कथा सुना रही हूँ। रुक्मिणी अष्टमी की कथा शुरू करती हूँ, आप भी ध्यान से सुनिएगा। दोस्तों, पौराणिक शास्त्रों में रुक्मिणी को देवी लक्ष्मी का अवतार कहा गया है। इसकी कथा के अनुसार देवी रुक्मिणी भगवान श्री कृष्ण की 8 पटरानियों में से एक थी। वे विदर्भ नरेश भीष्मक की पुत्री थी। वे साक्षात लक्ष्मी का अवतार थी। रुक्मिणी के भाई उनका विवाह शिशुपाल से करना चाहते थे, लेकिन देवी रुक्मिणी श्री कृष्ण की भक्त थी। वे मन ही मन भगवान श्री कृष्ण को अपना सब कुछ मान चुकी थी। जिस दिन शिशुपाल से उनका विवाह होने वाला था, उस दिन देवी रुक्मिणी अपनी सखियों के साथ मंदिर गई हुई थी और पूजा करके जब वे मंदिर से बाहर आई तो मंदिर के बाहर रथ पर सवार भगवान श्री कृष्ण ने उनको अपने रथ में बिठा लिया और द्वारिका की ओर प्रस्थान कर गए और उनके साथ विवाह किया। शास्त्रों के अनुसार भगवान श्री कृष्ण की
जो जन्म तिथि है वो अष्टमी है, यानी कि भगवान श्री कृष्ण का जन्म अष्टमी तिथि को हुआ था और राधा जी भी अष्टमी तिथि को उत्पन्न हुई थी और रुक्मिणी का जन्म भी अष्टमी तिथि को हुआ था। इसीलिए हिंदू धर्म में अष्टमी तिथि को बहुत ही शुभ मानते हैं। इस दिन लक्ष्मी पूजन का विशेष महत्व माना गया है और यह व्रत घर में धन धान्य की वृद्धि और रिश्तों में प्रगाढ़ता लाता है और संतान सुख भी देता है। प्रद्युम्न कामदेव के अवतार थे। वे श्री कृष्ण और रुक्मिणी के पुत्र थे। इस दिन उनका पूजन भी करना अति शुभ माना जाता है। ये थी रुक्मिणी अष्टमी की व्रत कथा। इस कथा को सुनने से और पढ़ने से घर में धन का आगमन होता है, घर में धन की कमी नहीं रहती है, धन धान्य की वृद्धि होती है, रिश्तों में मधुरता आती है और संतान सुख भी प्राप्त होता है। इस दिन अगर आप व्रत रखते हैं तो फलाहार व्रत रखना चाहिए, रात्रि में जागरण करना चाहिए और भगवान श्री कृष्ण के मंत्रों का जाप भी करना चाहिए। अगले दिन नवमी को ब्राह्मण को भोजन करा के व्रत को पूर्ण करना चाहिए और स्वयं व्रत का पारण करने। इसके बाद दोस्तों रुक्मिणी अष्टमी के दिन भगवान श्री कृष्ण के साथ साथ देवी रुक्मिणी का पूजन करने से जीवन जो है वो मंगलमय हो जाता है और जीवन के सभी सुखों की जीवन में प्राप्ति होती है, यानी कि किसी चीज़ की कमी नहीं रहती। भगवान श्री कृष्ण की और देवी रुक्मिणी की कृपा प्राप्त होती है। तो दोस्तों आपको ये जानकारी कैसी लगी, अपना फीडबैक कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा और इस जानकारी को लाइक भी ज़रूर कीजिएगा। लाइक करने में पैसे खर्च नहीं होते हैं, आपके लाइक से हमारा मोटिवेशन अप होता है और इस जानकारी को आगे बढ़ाकर अपनी फैमिली में, अपने फ्रेंड्स में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए ताकि औरों को भी इससे लाभ प्राप्त हो। और अगर आपका कोई प्रश्न है या कोई सुझाव है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा ताकि आने वाली वीडियो देख सकेंगे आप सबसे पहले। और वीडियो को अंत तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मिलेंगे नई जानकारी के साथ, तब तक आप खुश रहें, स्वस्थ रहें, अपना ख्याल रखें और अपनों का भी ख्याल रखिएगा। जय श्री कृष्ण, जय श्री हरि, हर हर महादेव।